वज़ीर आज़म की हिदायत पर कौमी असम्बली का बजट इजलास कल शाम 5 बजे, सेनेट का इजलास कल सपहर 4 बजे तलब। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक माली साल 2026-27 का वफाकी बजट बरोज़ जुमा 12 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में माली साल 2026-27 का वफाकी बजट पेश करेंगे। ऐवान सदर के ज़राए के मुताबिक सूबों की तरफ से 1700 अरब रुपये वफाक को फराहम करने का फैसला तकनीकी कमेटियाँ करेंगी। तकनीकी कमेटियों की तश्कील आज मुतवक्के है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल होगा। बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। मुज़ाकरात का अमल रुका नहीं। ईरान के साथ मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। हम एक बहुत अच्छे मुआहदे के आखिरी मराहिल में हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान अमरीका जंग के खात्मे से मुतालिक एक बार फिर दावा। आबना हुर्मुज़ के करीब हेलीकॉप्टर गिरने की तस्दीक। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि बाज़ाब्ता रिपोर्ट जल्द जारी करेंगे। दोनों पायलट खैरियत से हैं। इससे पहले एक बयान में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने नेतन्याहू पर वाज़े कर दिया, ईरान के खिलाफ जंग की सूरत में खुद को मैदान में अकेले पाओगे। 5 इलाकाई ममालिक ने राबता करके इसराइली वज़ीर आज़म पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। ईरान नहीं समझता अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। अनमुआहदा होना अमरीकी तर्ज अमल पर मुनहसर है। यही रवैया जारी रहा तो जवाब नफ़ी में होगा, क्योंकि हमें बिल्कुल एतमाद नहीं। एतमाद के बगैर मुज़ाकरात जारी रखना मुमकिन नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि ईरान को संजीदा इरादा नजर नहीं आता जिसमें कोई काबिल अमल फ्रेमवर्क तश्कील पा सके। मुंजमद तसासुर का मसला उसकी एक वाज़ेह और नुमाया मिसाल है। इस मरहले पर जोहरी मामलात पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लेबनानी मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ जनरल रुडोल्फ हायकल की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लेबनान की मुसल्लह फ़ौज के दरमियान पेशा वराना रवाबित और तरबीती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लेबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। लेबनानी आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। GH की आमद पर लेबनानी कमांडर इन चीफ को पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और PPP के इत्तेहाद से हुकूमत बनने का इम्कान। ज़राए का दावा है कि वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, गवर्नर मुस्लिम लीग नून का हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 24 हल्कों का गैर सरकारी और गैर रत्नी नतीजा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी 10 हल्कों में कामयाब हुई। मुस्लिम लीग नून 6, आज़ाद उम्मीदवार 7 और MWM का उम्मीदवार 1 नशिस्त पर कामयाब हुआ। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है कि कश्मीर के अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। मुख्तलिफ अजला और कोहाला में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि कलदम एक्शन कमेटी के रहनुमा की मुबैना ऑडियो ने कई हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। अगर उसकी तस्दीक हो जाती है तो ये तंजीम के खिलाफ कार्रवाइयों का मजबूत जवाब बनेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि मुबैना फ़ोन कॉल का मामला इंतहाई संगीन है। बजट में आम शहरी पर मजीद बोझ डालने का इम्कान है। बजट में आम शहरी को रिलीफ नहीं दिया गया तो हड़ताल की कॉल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद। कहा कि किस IMF से पूछकर मरीम नवाज ने लग्जरी जहाज खरीदा। पीपल्स पार्टी का सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचा दिया गया है। हम पहले से कह रहे हैं कि ये बंदर बांट चल रही है। हुकूमत से सोमाली कज़ाकों की जानिब से अगवा किए गए पाकिस्तानियों की बाजियाबी का मुतालबा। कल अब्दुल्ला जंगल पीर अलीज़ई में ANP रहनुमा दौलत खान अचकज़ई के कत्ल के खिलाफ कारकुनों का लाश रखकर कोयटा चमन शाहराह पर धरना। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा।
रहीमिया खान में ससुराल में झगड़े के दौरान दामाद की गाड़ी की टक्कर से ससुर जाँ बहक, मुलजिम फरार। तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी अपने वालिदैन के घर आई हुई थी। मुलजिम अपनी वालिदा के साथ ससुराल आया। दौरान गुफ्तगू झगड़ा हो गया। दामाद जाने लगा तो ससुर गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। दामाद गाड़ी से टक्कर मारकर फरार हो गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में बुजुर्ग शहरी से कार छीनने की वारदात। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग शहरी ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो सड़क किनारे छोटी सफेद गाड़ी से मुलजिम उतरा और हाथापाई की। मुलजिमान ने बुजुर्ग शहरी को धक्का देकर गिराया और गाड़ी लेकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि जख्मी बुजुर्ग शहरी के दिमाग में खून जमने के बायस हालत तशवीशनाक है। मुलजिमान की तलाश जारी है। फिलीपींस में गुज़िश्ता रोज आने वाले 7.8 शिद्दत के जल्जले से अमवात की तादाद 41 हो गई। जल्जले से 450 से ज्यादा अफराद जख्मी, 4 अफराद ताहाल लापता हैं। इसराइल का आज गजा में करम अबू सालिम और रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। कहा रफा क्रॉसिंग दोनों अतराफ से लोगों की महदूद नक्ल हरकत के लिए खोली जाएगी। अबू सालिम क्रॉसिंग गजा में इंसानी इमदाद के मरहला वार दाखिल होने के लिए खोल दी जाएगी। इसराइल ने मार्च में ईरान पर अमेरिका इसराइल मुश्तरका हमलों के बाद गजा क्रॉसिंग बंद कर दी थी। अमरीका के वफाकी जज ने आला सतह के गैर मुल्की मुलाजमीन को जारी की जाने वाले H1B वीज़ा से मुतालिक सदर ट्रंप की पॉलिसी रद्द कर दी। ट्रंप ने H1B वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस जमा कराने की शर्त आयद की थी। अमरीका के वफाकी डिस्ट्रिक्ट जज लियो सोरोकिन ने पॉलिसी गैर कानूनी करार दे दी। कैलिफोर्निया समेत अमरीका की 20 रियासतों ने ट्रंप के इस इकदाम को चैलेंज किया था। होमलैंड सिक्योरिटी ने ट्रंप पॉलिसी के खिलाफ अदालती फैसले को एक्टिविज्म करार दे दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की मकबूलियत उनकी सियासी करियर की निचली तरीन सतह पर बरकरार। खबर एजेंसी के मुताबिक मई के वर्ष के बाद मकबूलियत 24% से मामूली ऊपर होकर 35% हो गई। बेशतर अमरीकियों को तवक्को है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी। 70% अमरीकी कॉस्ट ऑफ लिविंग से निमटने के बारे में ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। नाइट क्लब में झगड़े के वाक़े पर बेन स्टोक्स को कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। नाइट क्लब में मुबैना तौर पर क्रिकेटर्स का रग्बी के खिलाड़ी के साथ झगड़ा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन स्टोक्स और एटकिंसन ने ECB के नए प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को हतमी शक्ल देने का आखिरी मौका। पाकिस्तान टीम आज अपना आखिरी वार्म अप मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ डर्बी में खेलेगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का पहला टकराव इतवार को रिवायती हरीफ भारत से होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए टीम्स की तैयारियां जोर शोर से जारी। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना की टीम ने टेक्सास में ट्रेनिंग सेशन किया। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने भी ट्रेनिंग की। अर्जेंटीना 16 जून को अपने पहले मैच में अल्जीरिया का सामना करेगी। उधर जर्मनी की टीम ने नॉर्थ कैरोलिना पहुंचकर भरपूर प्रैक्टिस की। फैंस की बड़ी तादाद प्रैक्टिस सेशन देखने पहुंची और टीम का हौसला बढ़ाया। खिलाड़ियों ने फैंस के साथ तस्वीर बनवाई और ऑटोग्राफ भी दिए। जर्मनी अपना पहला मैच कुराकाओ के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड कप का आगाज 11 जून से होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप करीब आते ही कराची के इलाके लियारी में फुटबॉल के दीवानों का जोशो खरोश बढ़ गया। लियारी की गलियों और मोहल्लों को फुटबॉलर्स के पोस्टर्स और मुख्तलिफ मुल्कों के झंडों से सजा दिया गया। मेसी, नेमार, रोनाल्डो की जर्सियां पहने बच्चे अपने पसंदीदा फुटबॉलर्स को सपोर्ट करने लगे। शायकीन का कहना है कि लियारी में फुटबॉल वर्ल्ड कप को त्यौहार की तरह मनाया जाता है। कोयटा में तेजाब गर्दी से मुतासर कराची के अस्पताल में जेर इलाज डॉक्टर महानूर मुकम्मल होश में हैं और बातचीत कर रही हैं। बिनाई महफूज है। डॉक्टर महानूर के जिस्म पर जलने के जख्म सतही नौयत के हैं, जिससे मुर्दा जिल्द हटाने का अमल जारी है। अहल खाने की G19 से गुफ्तगू में तस्दीक। डॉक्टर महानूर की प्लास्टिक सर्जरी आज की जाएगी। वाक़े के खिलाफ कोयटा और कराची में डॉक्टरों का एहतजाज। OPD और गैर हंगामी तिब्बी सर्विसेज का बॉयकॉट। वाक़े की तहकीकात और अस्पतालों में डॉक्टर्स को सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा।
और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सदारत में जुमे और हफ्ते को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम इजलास होंगे। जराये के मुताबिक इजलास अहम ओहदों पर तकर्री और टीम मैनेजमेंट में रद्दोबदल का इम्कान है।